तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वेलकम टू आर के टॉक्स। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की बिल के बारे में, जो लोकसभा में पारित हो चुका है। मोदी ने तो ये ठान रखा कि 240 रहे, 303 रहे या कितनी भी सीट रहे, उनको अपनी बिल पास करवाना ही है। लेकिन आखिरकार विपक्ष इस बिल का विरोध क्यों कर रहा है, इसको हम पूरा एनालिसिस करने के बाद जानेंगे। पर ये मोदी जी ने ठान के रखा है कि सीट कितनी भी हो, बिल तो हम पास करके रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से आखिर फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, देखिए आप। वन नेशन वन इलेक्शन बिल दोबारा लोकसभा में पारित हुआ है, जिसमें 269 पक्ष में वोट गिरे हैं और 198 विपक्ष सांसदों के वोट गिरे हैं। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने, धर्मेंद्र यादव जिनका नाम है, वो आपको अभी फ़ोटो दिख जाएंगी स्क्रीन में, इन्होंने कहा कि मुसलमान विरोधी बिल है। ये बिल कैसे मुसलमान विरोधी हो सकता है? ना मुसलमान यहाँ पे बहुसंख्यक है, ना उनके कोई ज़्यादा सांसद है, ना उनके कोई विधायक है। ये कैसे मुसलमान विरोधी हो सकता है? इस प्रकार विपक्ष संसद में भ्रांतियाँ फैला रहा है, जिसको पूरी देश की जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान आया तो आया कहाँ से इस विषय में? मुसलमान का तो दूर दूर तक के कोई लेना ही नहीं बॉस इन सब चीज़ों से। ये आपको और हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि संबल हिंसा के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुसलमान वोट पाड़ने की होड़ लगी है। चलो इनकी तो छोड़ो, आप आम आदमी पार्टी की देखते हैं। इन्होंने लिखा, इस विधेयक पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इस तरह संविधान को खत्म कर देंगे। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, लास्ट का बताता हूँ। इसलिए चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं राजनेताओं के मन में डर बना रहता है। देखिए, राजनेताओं के मन में कोई डर नहीं है। और जो डीजल और पेट्रोल का दाम लिखा है 250 और 200 रुपये, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तय होता है, ना कि मोदी सरकार करती है और कोई करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तय होता है। ये सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इतने सारे चुनाव होते हैं, सब होता है, तो कभी बदलाव नहीं होता है। न जाने इस देश में कितने चुनाव आए और चले गए, पर पेट्रोल के दाम समय के अनुसार बढ़ते, समय के अनुसार घटते। आपको तो पता चल ही गया होगा कि इसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से तय होता है। ये लोग इसलिए भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि मोदी तो ऑलरेडी इतना मजबूत है। अगर से इन लोगों को मोदी को कटाक्ष करने का मौका नहीं मिलेगा तो ये मोदी को हराएंगे कैसे आखिर? इसी प्रकार कांग्रेस के एक सांसद ने, मनीष तिवारी ने कहा है कि ये संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। तो जब शुरुआत में किरण रिजिजू ने जवाब दिया इसका कि जब शुरुआत में 1947 के बाद जितने भी चुनाव हुए वो वन नेशन वन इलेक्शन ही थे। वो तो बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको बदला है। तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के बाद वन नेशन वन इलेक्शन ही था जो बदला गया है, और इसको वापस मोदी जी लाना चाहते। तो क्या उस टाइम जिन्होंने संविधान लिखा था उनके सामने जो वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव होते थे, क्या वो गलत थे? ये सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा, क्योंकि ये भ्रांतियाँ जो फैला रहे हैं, मोदी को हराने की होड़ में इतने लग चुके हैं कि देश के भविष्य के बारे में जो सोच नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ मोदी को हराने की जालसाजिश है और कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता है मोदी ऑलरेडी इतना मजबूत है और ये करेगा तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी। इसलिए ये मोदी को हराने के लिए ये सब कर रहा है। ये लोग देश का भला नहीं चाहते, क्योंकि ऐसी बहुत सी रिपोर्ट आ चुकी है। गूगल में आप जाके चेक करिएगा कि देश की इससे जीडीपी और अर्थव्यवस्था बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे। ये वैसे तो मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं, और देश आगे बढ़ते गया तो ये किस मुद्दे पे मोदी को घेरेंगे, ये इनका मेन कारण है। यही लास्ट का एनालिसिस है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।